नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र दक्ष। दोस्तों, आज हम जानेंगे डोनेशन, चैरिटी या दान जो हमारे द्वारा किया जाता है, उसके लिए एटीजी के तहत इनकम टैक्स में छूट कैसे मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में लाखों की संख्या में सामाजिक संस्थाएं हैं जो हमारे देश के जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। साथियों, किसी भी सामाजिक संस्था को कार्य करने के लिए धन की जरूरत होती है और वह धन साथियों उनको चंदे के रूप में या दान के रूप में कहीं न कहीं से प्राप्त होता है। सामाजिक संस्थाओं को चंदे के रूप में जो धन प्राप्त होता है वह कॉर्पोरेट घरानों से, गवर्नमेंट ग्रांट से प्राप्त होता है या जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं उनके द्वारा दी गई दान की राशि से वह सामाजिक कार्यों को करती क्यों। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जो दान की जो राशि है वह कितनी हो सकती है। साथियों, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कितनी भी डोनेशन कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। वह चाहे 1 लाख करे, 2 लाख करे, 5 लाख करे, 10 लाख करे, जितनी साथियों डोनर की कैपेसिटी है, दानदाता की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, वह उसके अनुसार कितनी भी राशि दान कर सकता है। लेकिन साथियों, सरकार के द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति टैक्स से उतनी छूट ले सकता है जितनी उसकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 10% होता है। जिस प्रकार साथियों, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है तो साथियों मैं टैक्सेबल इनकम का 5 लाख का 10% यानी मैं सिर्फ 50,000 रुपए पर ही कर में छूट पा सकता हूं। उससे ज्यादा की मेरे को कर में छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद साथियों, हमें यह जानना होता है कि जिस संस्था को हम डोनेशन दे रहे हैं क्या वह संस्था रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, क्या वह सरकार के द्वारा बनाए गए कानून या इनकम टैक्स के द्वारा बनाए गए कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। ये उसका एड्रेस क्या है, उसने अपने आप को 12A एटीजी में रजिस्टर करवाया है, नहीं करवाया है, पैन नंबर है, बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न फाइल करती है या नहीं करती है। तो साथियों हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद साथियों हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम डोनेशन जो देते हैं साथियों वो हम कैश नहीं दे सकते। कैश की जो लिमिट है साथियों वो मात्र 2,000 रुपए तक ही है। 2,000 रुपए तक ही हम कैश में डोनेशन दे सकते हैं। उससे ऊपर अगर हमें डोनेशन करनी है तो उसके लिए हमें चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। उसके बाद साथियों हमें एक और बात भी ध्यान रखनी होती है कि जब हम डोनेशन दे देते हैं तो उसकी हमें एक स्टैम्प्ड रिसिप्ट मिलती है। उस स्टैम्प्ड रिसिप्ट पर साथियों संस्था का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, उसकी वैधता और उस पर सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से ये उस पर किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। हमें यह भी देखना होता है कि हम कोई भी सामान जो दान करते हैं, जैसे कपड़ा या फर्नीचर, हम सामाजिक संस्थाओं को दान करते हैं साथियों, उस पर हमें छूट नहीं मिलेगी। हमें पैसे के रूप में जो दान देंगे सिर्फ उस पर ही हमें छूट मिलेगी। कोई भी कंपनी या नियोक्ता एटीजी के तहत किए गए दान को कर्मचारी की टीडीएस गणना में शामिल नहीं करते। जब कोई भी कर्मचारी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उस दौरान उसको उस एटीजी की छूट को क्लेम करना होता है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। साथियों, रसीद पर जो हमें स्टैम्प्ड रिसिप्ट मिलता है उस पर संस्था का नाम, संस्था का पैन, संस्था का रजिस्टर्ड एड्रेस और साथियों हमने कितना अमाउंट हमने उनको दान दिया है, यह सब हमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डालना होता है। ये इसकी भी हमें बहुत सावधानी रखनी है। कुछ संस्थाएं इस प्रकार की होती हैं जिनको दिए गए चंदे पर 100% तक की कर में छूट मिलती है और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको दिए गए चंदे पर 50% अमाउंट तक की छूट मिलती है। जो 100% की छूट मिलती है उनमें कुछ प्रमुख सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल
चाइल्ड फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, इस प्रकार की कुछ संस्थाएं हैं जिन पर 100% अमाउंट की छूट मिलती है। और दूसरी तरफ जो संस्थाएं जिन पर 50% तक की कर छूट मिलती है, उसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन, इस प्रकार से और अन्य फाउंडेशन हैं जो हमारे देश में, जैसे रिलायंस फाउंडेशन हो गया, निपुण फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तरीके से बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको दान करने पर 50% तक की छूट मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। नमस्कार, धन्यवाद।